तुरंत एक सेकंड रुकना। हेलो। हेलो। आ रही है आवाज? सर आ रही है। तो पवन कुमार थोड़ा था कि पूछना था कुछ। बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा। क्लियर है? यस सर। पवन कुमार तो आंसर नहीं दे रहा। तो कोई नहीं, छोड़ो। तो मैं केमिस्ट्री के बारे में बता रहा था। वो चीज केमिस्ट्री, the chemistry is a branch of science in which the structure of compound are changed. स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड का चेंज होना ही केमिस्ट्री होता है। जैसे कि हम पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, उन दोनों को मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, जो शुगर का जो सॉलिड पार्ट है वो वाटर के अंदर मिक्स होता है। तो जो सॉलिड पार्ट है उसका जो इसका से छोटा छोटा होता है, क्रिस्टल टाइप होता है, तो चेंज हो जाता है। तो उसको जो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर थी वो चेंज हो गई चीनी की। तो ऐसे एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल हो गया सर्कस का, कि अपन वो सर्कस में जाते हैं तो फायर वगैरह, केरोसिन वगैरह माउथ के अंदर रख के वो हवा वगैरह मुंह मुंह से हवा मारते हैं, गोले के अंदर से। तो छोटी सी फायर रहती है, उसके आगे से हवा मारते हैं, तो इतनी सी फायर केमिकल के रिएक्शन के होने से, दो रिएक्शन की रिएक्शन होने से वो बड़ी जो फायर की जो स्ट्रक्चर है वो बड़ी हो जाती है। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड का चेंज होना ही केमिस्ट्री कहलाती है ना। तो ये तो हो गया केमिस्ट्री। तो इसके बाद मैंने तुमको सिलेबस वगैरह बताया केमिस्ट्री में। फिर एक तो केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। मोस्टली ये जो टॉपिक्स हैं ये तुम्हारी वसुंधरा मैम क्लियर करेंगी, और जो फिजिकल का पार्ट है वो मैं क्लियर करूंगा, है ना। तो पहले आज फिजिकल से स्टार्ट करते हैं। मैं इनका कुछ नेटवर्क इशू था, तो उसके होने के बाद में हम तुमको इनऑर्गेनिक से स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो मैंने तुमको बताया था कि फिजिकल के अंदर हम मोल कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमको कई जो होते हैं अपने एलिमेंट्स वगैरह, आइटम वगैरह, इनकी नॉलेज होना चाहिए। तो मैं किसी को यानी 10th पास 12th पास के हैं, तो किसी को 21 to 20 एलिमेंट्स हमको याद है। अमन के चार, पवन कुमार, संजय नेहरा, 1 to 20 एलिमेंट सर याद है। याद है? अच्छा। यस सर। तो 1 to 20 के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, तो जो उसकी नंबरिंग होती है वही होते हैं। और जो उनके अपन मास नंबर की बात करते हैं, मास नंबर जो उनका जो डबल होता है ना, एटॉमिक नंबर का डबल, हाइड्रोजन का कितना हो गया, वन एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर 2 हो गया। ऐसे ही हीलियम का 4 हो गया। ऐसे जो उनके जो डबल होते हैं ना उनकी मास नंबर देखते हैं कि जैसे सीएल है, सीएल का 17 एटॉमिक नंबर होता है, जो उसका मास नंबर होता है वो 35.5 ऐसे होता है। तो उसमें जब कई एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सेप्शन हो जाता है केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जो उनका जो मास नंबर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, डबल से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तब एटॉमिक नंबर हो गया। मास नंबर इसका डबल हो गया। अब आती है मॉलिक्यूलर वेट की बात। इसको कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि हमने एटॉमिक कोई एलिमेंट लिया, कार्बन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? HCl इसका होता है 6, है ना। इसका मास नंबर कितना होता है? इसका डबल, 12। जो मोलिकुलर वेट होता है ना, जैसे सी का अपन को मोलिकुलर वेट निकालना है, तो अपन मेनली देखते हैं इसमें जैसे ये सी हो गया, अपन को इसका मोलिकुलर वेट बताना है। सी में कितने एटॉमिक नंबर होते हैं? 6। अपन को मास नंबर याद नहीं रखना, एटॉमिक नंबर याद रखना है। कितने होते हैं? 6। 6 का डबल कर देंगे तो कितना हो गया? 12। इसका मोलिकुलर वेट 12 होता है। नाइट्रोजन का देखेंगे हम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसके जस्ट बाद में आता है 7। 7 का क्या हो जाएगा? डबल, 14। इसका क्या होता है? मोलिकुलर वेट और मोलर मास।
तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर और मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मोल का हम क्या स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री हम फर्स्ट करेंगे स्टार्ट मोल कंसेप्ट। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल आता है ना हमारे जेई मेन के बेस पे, जेई मेन का पर काफी अच्छा होता है डिफेंस वालों के लिए, उसके मार्क्स को बहुत इंपॉर्टेंस जाती है डिफेंस के अंदर। तो जेई मेन में जो अपना जो मोल कंसेप्ट आता है उसमें 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। तो इसमें ज्यादातर ऑलमोस्ट पार्ट न्यूमेरिकल होता है, तो हम इसको धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे। अब जैसे मोल कंसेप्ट की बात आई, इसमें होता है मोल। मोल क्या होता है? मोल कुछ नहीं होता, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वही मोल होता है। जैसे कि हमारी क्लास में 7 पीपल हमारी क्लास में, तो 7 मोल्स ऑफ कार्बन। जैसे क्लास की बात की 7 मोल्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 7 मोल्स ऑफ स्टूडेंट्स का कितना है? जैसे स्टूडेंट ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो कितना हो गया 7s। अब जैसे क्वेश्चन में आता है तुम्हारे, है ना, 12 मोल्स ऑफ कार्बन ऐसे आ गया, 14 मोल्स ऑफ कार्बन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन, जैसे ये लिखा होता है ना 2 मोल्स ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब क्या है 2C। ठीक है, जैसे अब जैसे कोई मैं रिएक्शन देता हूँ H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HL, ये क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, और ये है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब एक मैं चीज बताना मुझे तुमको बताता हूँ, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और कंपाउंड होता है वो क्या होता है ना। मॉलिक्यूल बड़ा, जो मॉलिक्यूल की साइज बताती है उसी को कंपाउंड कहते हैं, सिमिलर है। और एटम कहते हैं, एटम होता है जैसे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम वो H2 नहीं होगा, वो H, ये तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम क्या होता है? ओनली H। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो होता है ओनली H2। और जब मॉलिक्यूल से जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड होता है, जैसे कि कोई शुगर का ग्लूकोज लेते हैं, जैसे बेंजीन एरिया पढ़नी, सिंथेसिस एसिड, बेंजीन एरिया, तो क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें क्या, कोई कार्बन के 6 एटम जुड़ के थीसिस बना रहे हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम जुड़ के H6 बना रहे हैं। तो जब ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं ना उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ये कंपाउंड होता है। तो एटम से बता गया जो सिंगल जो एलिमेंट होगा ओनली H, हाइड्रोजन। Cl, क्लोरीन एटम क्या होगा? Cl, और क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होगा? Cl2। तो ये हो गया एटम और मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस। ठीक है, मोल का तुमको पता चल गया क्या हो गया। अब मैंने वो रिएक्शन की थी जैसे N2 प्लस 3H2 2NH3, ये रिएक्शन है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट बनाए क्या? अमोनिया। अमोनिया एक कितने मोल? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। ओके, 2 मोल्स ऑफ, तो जो ये बात ओनली यहाँ पे इसकी हो रही है, ये है 1 मोल। इसके आगे कुछ नहीं, तो ये 1 मोल, 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। ओके, तो ये हो गया मोल का कंसेप्ट बता दिया। अब जो वेट ऑफ 1 मोल क्या होता है? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है मोलिकुलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अब अपन किसी जैसे मॉलिक्यूल है, उसका अपन को वेट निकालना है, तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ उस, जो जैसे कार्बन है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ दिस कार्बन का, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उसका क्या होगा? जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब एक आती है, ये तो होगी अपनी इसकी बात, और एक होता है Na। अब अगर नंबर सुना होगा तुमने, जो जैसे इसके अंदर होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस contains 6.02 × 10⁻23 particles।
तो 1 मोल होता है सब्सटेंस का, वो क्या 6.02 × 10⁻³ सब्सटेंस पर प्रेजेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर। इसको क्या ओनली क्या होता है, क्या कहते हैं अवोगाद्रो अवोगाद्रो कोई साइंटिस्ट था, उसने उसका एक कांस्टेंट है अवोगाद्रो कांस्टेंट। तो हो गया इनमें। अब इसके अंदर जो इसकी जो मेन होती है वो क्या होती है 6.022। तो जो अपन एक्यूरेटली 6.0214 × 10⁻³ पर मोल एक्सिस की जो मेन है ना ये होती है। ठीक है, तो हो गया। अब मैं जो वॉल्यूम की बात करते हैं, जैसे तो अपनी ग्राम की बात होगी, वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी एट एसटीपी। ठीक है, तो वो होती है 22.4 लीटर। ठीक है, 4 लीटर, और एमएल में कितने जाते हैं 222, ये एमएल में हो जाती है। ठीक है, तो मेल की जो मोल की जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है ना। उसके बाद एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर इन प्रेशर, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन प्रेशर फॉर्म है। अब अगर बाद में हम इनके जो क्वेश्चन करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। अब एक अपने तुमने वो पढ़ी होगी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी से प्रेशर, पी से वॉल्यूम, एन से मोल। आ गया ना हमारे मोल का, मोल इस क्वेश्चन में इस जो रिएक्शन है इसके अंदर और फॉर्मूलाज में प्रेजेंट है। अब क्या गैस कांस्टेंट, इसके 3 वैल्यू होती है, ये हो गया टेम्परेचर, केल्विन में होता है। ठीक है, तो जो आर की जो वैल्यू होती है वो कौन कौन सी थी, 0.082 लीटर एटीएम केल्विन पर मोल, और इसकी 8.31 जूल मोल, और इसकी होती है 2 कैलोरी पर केल्विन। ये तो आर जो गैस कांस्टेंट है उसकी तीन तीन ये यूनिट्स में होती है, लीटर एटीएम केल्विन पर केल्विन मोल, 8.31 जूल पर केल्विन मोल, और इसमें 2 कैलोरी पर केल्विन मोल। तो ये तो हो गया हमारा आर जो इसके अंदर जो मोल परसेंट मोल का जो एन परसेंट होता है उसका इंट्रोडक्शन। अब जब क्या करते हैं हम, जो मोल होता है मोल से हम क्या क्या फाइंड करते हैं, वन मोल से जब वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना होता है तो वो क्या निकलता है। जैसे मैं स्टार्ट बनाऊंगा यहाँ पे, वेट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल, गैस वॉल्यूम, एडिंग समझ में नहीं, गैस वॉल्यूम एट टीपी एसटीपी। ठीक है, तो जब वेट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, वन मोल निकलता है अपना, वन मोल से जब वेट ऑफ सब्सटेंस हम निकालते हैं तो क्या होता है वो मोलिकुलर वेट। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं तो क्या एन ए, एन ए मीन 6.02 into 10⁻³ मोल। ठीक है, ये पार्टिकल बात होगी ना, ये होगा पार्टिकल्स। लास्ट आता है ये मैंने बताया तुमको एसटीपी, जो मैंने पहले बताया ना वेट ऑफ सब्सटेंस का, अवोगाद्रो नंबर का, ये जो 3 पॉइंट पर पढ़े थे वो यहाँ पे पूरा जो चार्ट है, तो इससे तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। 22.4 लीटर और एमएल के अंदर 222,400 एमएल। ठीक है, वन मोल से हमको जैसे क्वेश्चन में पूछेगा ये इतना मोल तुमको दिया हुआ है वेट ऑफ सब्सटेंस, ये है उसका मोलिकुलर वेट फाइंड करो, तो इस जो ये है ना इससे कंपेयर कर जाएगा, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछता है तो ये यूज करेंगे। और जब गैस एट
गैस के बारे में पूछता है तो हम इसको यूज लेंगे। तो ऐसे फॉर्मूला होगा जिसको हम जो हमारे क्वेश्चन होंगे हम उनको उनमें यूज करेंगे। अब मैं इसके अंदर क्या तुमको आज क्वेश्चन करवाऊंगा, दो चार क्वेश्चन करूंगा, उससे तुमको अच्छे समझ में आएगी कौन होता क्या है। मोल 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 इजी है, समझोगे तो। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे तुम्हारा हर कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और वैरायटी क्वेश्चन होंगे और क्वांटिटी होगी क्वेश्चन होगी, ठीक है। आप जितने नए क्वेश्चन मांगोगे हम आपको उतने क्वेश्चन देंगे। टेन ग्राम ऑफ CaCO3। व्हाट इज CaCO3? कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो इसका दो पार्ट में क्वेश्चन को पूछा इसने, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और बी पार्ट में पूछा इसने टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और इसमें सी पार्ट भी पूछा इसके अंदर नंबर ऑफ, जैसे तीन पार्ट इसमें पूछा है, फाइंड आउट द फॉलोइंग, जो 10 ग्राम ऑफ CaCO3 उसके अंदर से इसने तीन चीज पूछ ली, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके अंदर जो CaCO3 आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। और जो मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले CaCO3 इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने कार्बन का बताया तुम्हें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 6 का डबल कर दो कितना हो जाएगा इसका, जो उसका मास नंबर होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका ऐसे निकलेगा। अब हमें इसका निकालना है सी का एटॉमिक नंबर, पहले एटॉमिक नंबर याद रखना, सी का एटॉमिक नंबर 20, 20 टू जा 40 प्लस सी का हो गया काम कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 टू जा 12। अब ओ कितने हमारे पास 3 है, 3 हो तो एक होगा कितना होगा एटॉमिक नंबर 16, 8, एटॉमिक नंबर 8, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 16, और 16 और 3, 16 3 जा 48, 48 और 9, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 100। यहाँ पे ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। आंसर यहाँ पे एक एक पार्ट का करते जाएंगे अपन। ये सी का मॉलिक्यूलर वेट 100। अब इसमें हम बोलते हैं कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कितना होगा, 100 ग्राम ऑफ CO3 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। मैंने तुमको पहले बताया था ना, जैसे 1 मोल होता है, 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट इसको इक्वल करते हैं, जैसे ये हो गया, फिर जब उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल करेंगे तो अवोगाड्रो नंबर आता है 1 मोल ऑफ पार्टिकल, अवोगाड्रो नंबर तो जो होता है उसके इक्वल। उसके बाद में 1 ग्राम का पढ़ा होगा तुमने 12th क्लास में, ये कैलकुलेशन 1 ग्राम का 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 Na। 1 ग्राम करेंगे तो ये इंट्रोडक्शन तुमने 12th क्लास में काफी पढ़ी है। उसके बाद में जब मैं पूछ क्या रहा है इसके अंदर 10 ग्राम का, 10 ग्राम का पूछ रहा है, तो 10 ग्राम के अंदर तो 10 ग्राम ऑफ CaCO3 निकालेंगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 आंसर। तो तुम कैलकुलेट करोगे तो आंसर इसका निकल के आएगा 6.02 इंटू 10⁻22। कैसे आया सुनने आया? यहाँ पे जब 10⁻23 है, जैसे मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10/100, 3 से बस एक उसमें जो इसके 10⁻22 यहाँ पे तो ब्रेक 10 वाले तो उसके लिए कट गया, तो बचा नहीं, इसलिए यहाँ पे किया। क्योंकि ये तो हो गई इसकी फर्स्ट कैलकुलेशन। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने ये तो मेथड होगा पूरा, ठीक है।
सेकंड क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। COC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने बताया था कि जो सिंगल होता है वही एटम होता है। जैसे मैंने लिखा था H हाइड्रोजन अटक गया ओनली H, कार्बन अटक गया ओनली C, और जब मैंने लिखा H2 तो ये था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऐसे यहाँ पे पूछ रहे नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। अब जो Na होता है ना, Na तो यानी जो पूरा जो ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन का जैसे हमने यहाँ पे देखा था, तो 1 मोल ऑफ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट Na, तो यहाँ पे जो 5 एटम होगा वो भी Na होगा। जैसे हम देखते हैं नंबर ऑफ, पहले तो हमको पता लगाना है हमारे पास एटम्स हैं कितने, ये पता लगाएंगे कितने एटम्स CH3 के अंदर। Ca1, एक कार्बन, 2, 3 ऑक्सीजन, कितने हो गए 5। नंबर ऑफ एटम्स 5, 5 इंटू टोटल, तो टोटल हमने बस नंबर ऑफ एटम्स निकाला है। और क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे पूछा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितना था 100 ग्राम ऑफ CH3। अब उसमें क्या पता टोटल पूछा था, टोटल तो उसका हमने पूरी कैलकुलेशन की थी, टोटल कैसे निकलेगा। अब इसमें क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा तो हमारे पास एटम्स कितने हैं 5 इंटू Na, 5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये तो हो गया हमारे पास एटम। इसको इससे इंटू कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.01 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ये आ गया। कैलकुलेशन दी है, देख लेना। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एटम्स निकालने का मेथड। नंबर ऑफ एटम्स का तो 5 और टोटल नंबर के लिए उसको Na से इंटू करते हैं। लास्ट है इसमें पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। जैसे हमने बोला था कि नंबर ऑफ मोल, जैसे हमने लास्ट में बोला था तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 उसमें कितने होते हैं Na ग्रुप, Na पार्टिकल परसेंट होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे है जो 100 ग्राम CaCO3 में मोल कितने होते हैं, मोलिकुलर वेट है ना CaCO3 का 100, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ CaCO3, इसके अंदर कितने होते हैं 100 ग्राम CaCO3 में 1 मोल प्रेजेंट होता है। इसमें मोल हमको जो है, जब ये जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो हमको ऐसी चीज होती है, जब मोल पूछा है तो उसका हम यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो याद रखना। बस फॉर्मूला लिखोगे आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आएगा, ठीक है। अब 10 ग्राम ऑफ CH3 तो 1 ग्राम ऑफ CH3 कितना आएगा 1/100। फिर क्या पूछा इसने 10, अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है 10 ग्राम ऑफ CH3। अब पूछे 10 ग्राम ऑफ CH3 1/100 इंटू 10, 0.1, 0.1 मोल, 1/10 है तो 0.1 हो जाएगी। तो ऐसे इसके क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा आप मेथड समझ जाएंगे और थोड़ा सा जो करने का तरीका समझ जाएंगे, और थोड़े से जो फॉर्मूले जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक बताया था वो याद हो जाएंगे, तो आप इजीली से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जितने बोलोगे उतने करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब जैसे एक ऐसा क्वेश्चन है और जो मैंने बताया था ना STP वॉल्यूम वाले वो वाला क्वेश्चन है। फाइंड आउट द वॉल्यूम, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन 5.1 in 5.1 ग्राम ऑफ NH3, 5.1 ग्राम ऑफ NH3 बताया था क्या होता है अमोनिया। तो इसमें इसके अंदर 3 पार्ट हैं, एक वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP, NTP का एसटीपी लगभग सेम होता है, जिसमें 22.4 लिखने का यूज करते हैं।
टोटल नंबर ऑफ एटम्स वही लास्ट वाला इक्वेशन था। उसके बाद में मिलती है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन यही था अपना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हो गया। इसका हम निकालते हैं फर्स्ट। पहले NH3 का आपको मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए। NH3 का मोलिकुलर वेट क्या होता है तो पहले मैंने किसी निकला NH3 है। N का एटॉमिक नंबर 7 7 2 14। ओके ओके। तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का सर क्या थोड़ा सा एटॉमिक तेज नंबर कितना बोलिए होता है? प्लीज। 7 7 2 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 2 2 2 3 जा नहीं, 1 का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, और मास नंबर भी 1 होता है, तो 1 3 जा 3 तो जाएगा एटॉमिक नंबर जो मोलिकुलर वेट हो जाए 17 का। ठीक है, तब इसके अंदर जो वहां पे लिया था हमने पार्ट जैसे कि, तो वैसे ही करेंगे, सेम प्रोसीजर है। 17 ग्राम ऑफ NH3। क्या पूछ रहा है उसमें? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। तो मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 22.4। ठीक है, इसमें जब 1 ग्राम ऑफ NH3 होगा तो कितना हो जाएगा? 22.4 अपॉन 17। अब पूछ क्या रहा है इसमें? 5.1 ग्राम ऑफ NH3। इसमें जो पूछा है वो लास्ट में आएगा। 5.1 ग्राम ऑफ NH3 कितना हो जाएगा? 22.4 अपॉन 17 इंटू 5.1। यह हटाया, यहाँ पे 10 आ गया, 17 3 जा 51, और उसके बाद में 42 क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा इसका 6.72 लीटर। ये आंसर आएगा। ये तो क्या आपका ये पार्ट, ये वॉल्यूम ऑफ गैस 20 के होगा। 17 ग्राम जो हमारा ये मोलिकुलर वेट निकला है NH3। क्या NH3 के साथ 22.4 लीटर 1 ग्राम के लिए डालेंगे तो ये आ जाएगा। और जब 5.1 ग्राम के लिए हम सोल्व करेंगे तो जो इसकी जो हमारा ये निकला है इसमें इसको इंटू कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करके तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया आपका वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। अब इसमें बी पार्ट होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सेम लास्ट क्वेश्चन है वाला, टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? आप देखिए इसमें एटम, नाइट्रोजन एटम कितना है? 1। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 1 1 होते हैं, H H H, तो कितना होगा? 3। तो कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ एटम? 4। ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स 4। और जब टोटल नंबर ऑफ एटम निकालेंगे हम तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो हम Na के साथ लेंगे, और Na कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻²⁰। ठीक है, इसको इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17 ग्राम ऑफ NH3। एक सेकंड रुकना, यहाँ पे 5.1 ग्राम ऑफ NH3 दिया है, तो 5 के बराबर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो रहा है। अच्छा, 5.1 ग्राम देखिए इसमें 4 टू जा 8 0 2 जा 24। इसका आंसर है 24.08 24 23 टोटल नंबर ऑफ एटम। तो इसका निकालेंगे 5.1 ऑफ NH3 का, है ना? ठीक है, हो गया। ये हो गया बी पार्ट। सी पार्ट के बी पार्ट लास्ट लास्ट वाला क्वेश्चन था, सेम जैसे था। सी पार्ट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या होगा? लास्ट टाइम क्या होगा? 17 ग्राम ऑफ NH3 इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम ऑफ NH3 इक्वल टू 1/17 मोल। और आपको निकालना क्या है? 5.1 ग्राम ऑफ NH3, तो 5.1 ग्राम ऑफ NH3 1/17 into 5.1 गेट करके 0.17 से 51, इसका वो 0.1 मोल आंसर है। तो निकल गया आपका टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नहीं इसका 0.3 आएगा, 3 है ना, 0.3 मोल। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें पूछ रहा है 3.01 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। इसमें वेट वगैरह पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एट NTP और STP पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा और नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा। इसमें 4 पार्ट निकालेंगे एक क्वेश्चन से। ठीक है, रूपचंद, हेलो रूपचंद सुन रहा है? हेलो सीताराम गोदारा, हेलो। यस सर। हाँ आवाज आ रही है आपको? समझ में आ रहा है? हाँ सर। कहीं पे भी डाउट हो ना तो बोल देना, उस वक्त मैं क्लियर कर दूंगा उसी टाइम पे। ठीक है, ओके सर। तो रूपचंद थोड़ा बोल भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे मेरी समझ में नहीं आएगा तेरे। 1 घंटा यहाँ पे दे रहा है तो समझ में आना चाहिए तेरे को। तो बोला अगर बीच में तो समझ में नहीं आता, आवाज नहीं आती, बोल दिया अगर बेझिझक। तो इसका थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या है क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले मैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन 3.01 into 10^22 molecule of CH4। CH4 क्या है? मीथेन। इसके लिए ये नहीं लिखा है तो मीथेन लिखा आ जाएगा। मीथेन का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें पार्ट लिख देता हूँ, कितने पार्ट है इसके। वेट ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, एट वॉल्यूम जो आ रहे हैं तो NTP और STP आता है, नॉर्मल टेम्परेचर इन प्रेशर, और क्या STP होता है इसमें टेम्परेचर इन प्रेशर। ठीक है, और फिर आगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और डी आ गया नंबर ऑफ। क्वेश्चन सबसे पहले वही बात हमको, क्या मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए CH4 का। तो CH4 का मोलिकुलर वेट कैसे मिलेगा? C का मास नंबर बताऊं क्या? 6/12 प्लस हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन का मास नंबर 1, 1/4, इसका 16 होगा मोलिकुलर वेट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है? वेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का वेट कितना होगा? तो 6.02 into 10^23 molecule of CH4। 6.02 6.02 10^26 molecule of CH4। मतलब इसका मतलब क्या है? मोलिकुलर वेट CH4 का मोलिकुलर वेट किसके इक्वल होगा? मोलिकुलर वेट CH4 का इसके इक्वल होगा, तो कितना हो जाएगा? 16। तो हम बात किसी कर रहे हैं वेट ऑफ सब्सटेंस। वेट ऑफ सब्सटेंस निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट तो आना ही था। इसमें जब 1 मॉलिक्यूल की बात करते हैं 16/Na लिख देता हूँ, है ना? इसका मतलब क्या है? Na लास्ट में इसको लिख लेंगे।
फिर इसके बाद में पूछ किस तरह है। अब जब यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करें तो अपन मॉलिक्यूल ले रहे हैं यहाँ पे। जब वहाँ पे जब वेट की बात कर रहा था, जब वहाँ पे उसने ग्राम दिया था 5.1 ग्राम, और एक बार हाँ 10 ग्राम दिया था। तो हम यहाँ पे जब ग्राम लिख रहे थे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया है ना इसने, मॉलिक्यूल ऑफ CH3 इतना है, या इस टाइप हम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लिखेंगे। ठीक है, और निकालना सर है 3.01 into 10 power 22 molecule of CH4। 16 upon 6.02 into 10 की पावर 23 इंटू में क्या आ जाएगा, इसको सेम टू करते हैं 3.01 into 10 की पावर। ये इसका डबल है, जैसे कट गया कितना, 3 आना चाहिए। 3.7 into 10 की पावर 22, यहाँ पे 22 16 upon 6.02 into 10 की पावर 23, तो यहाँ पे 3.01 into 10 की पावर 22, इससे तो डबल हो जाएगा, एक कट जाएगा 2 8 16, यहाँ पे कितना हो गया 22, नीचे एक 10 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0.8। तो कहेंगे ना 0.8 ग्राम। तो क्या पूछा उसने, वेट ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा था। तो वेट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया 0.8 ग्राम। पहले क्या पूछा था, इस पोजीशन में ग्राम दे दिया, तो और मोल्स वगैरह पूछा था। इसके अंदर क्या दिया, जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल दे दिया CH4 का, और क्या पूछ रहा है, ग्राम पूछ रहा है। ठीक है, तो सब ये नहीं, जो 3 चीज मैंने बताई थी आपको, कभी वॉल्यूम ऑफ STP दे देगा, वॉल्यूम ऑफ CH3 एट STP NTP ऐसे दे देगा, तो आपसे ग्राम पूछेगा। कभी आपको ग्राम दे देगा, STP NTP पूछेगा, तो ऐसे करेगा इसके अंदर, है ना। उससे उससे कंफ्यूज नहीं होना, बस हमको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो कुछ नहीं, इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया आवाज समझ में। उसने मोल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दे दिया ना तुमको, इसमें क्या पूछ रहा है, बी बाकी वॉल्यूम सब्सटेंस एट NTP और STP पूछ रहा है। मॉलिक्यूलर पता है हमको, फिक्सिंग होता है। इसमें क्या 6.02 into 10 की पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ CH4। क्या पूछ रहा है, STP NTP, तो कितना होता है इसमें 22.4, देख रहा है ना। तो जब 1 से पूछेगा 22.4 अपॉन 6.02 into 10 की पावर 23, और जब पूछ इसका है 3.01 into 10 की पावर 22 मोलिक्यूल ऑफ CH4, इसमें जब ये हमारे पास ये होगा, तो हम उसका वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस NTP STP कितना होगा। जब इससे करेंगे तो 3.01 into 10 की पावर 22.4 अपॉन 6.02 into 10 की पावर 23 into 3.01 into 10 की पावर 22 टाइम्स कर दिया, इससे 11.4 11.4। यहाँ पे जो 23 था उसके हटेंगे तो नीचे कितना रहेगा 10 10, तो हो जाएगा 1.14 होना चाहिए इसका आंसर। सॉरी, हो जाएगा ना। आवाज आ रही है ना, तो आवाज आ रही है। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके। तो 6.02 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 आया, हाँ 2 से इसको करेंगे ना, तो यहाँ पे 11.2 आएगा, तो 1.12 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। बोल दिया अगर गलती हो तो सेकंड हो गया, तो मॉलिक्यूल आपको देगा और आपको वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और एनटीपी और एसटीपी पूछ लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका बी पार्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका जो सी पार्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। लास्ट टाइम भी जैसे इसने पूछा था वैसे ही पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स
अब इसमें एटम कितने टोटल? 1 और 4 5 नंबर ऑफ एटम कितने में? 5 नंबर ऑफ एटम 5 है तो कितना हो जाएगा? तो ये है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया लास्ट टाइम क्या था? लास्ट टाइम का मॉलिक्यूल नहीं था, हमको पता था कि एन होता है 6.02 into 10⁻23 था, तो हमने इसको डायरेक्ट इंटू किया, वो मॉलिक्यूल था एक। और यहाँ पे इसने पहले से मॉलिक्यूल दिया है, तो हम डायरेक्ट इसको जो हमारा जो एटम है डायरेक्ट इससे इंटू कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5 into 3.01 into 10⁻22। इसका आंसर आ जाएगा 50 into 10⁻22, 15.05 into 10⁻22। ठीक है, इसको वैसे लिखना चाहेंगे टू टू एन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो हम इसको कन्वर्जन करके दिखाता हूँ मैं। जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे हमको 23 चाहिए, 23 चाहिए। ये कई बार क्या हमारे जो जेई मेन में जो ऑप्शन आते हैं ना वो ऐसे आ जाते हैं, जैसे जो कुछ भी है लिखा हुआ वो दिया, उस बात में दिया एन ए मतलब वो 6 जो है वो किससे इंटू है? 6.02 into 10⁻23 से इंटू है। ठीक है, अब इसके अंदर जब अब मैंने इसको 23 की फॉर्म में चेंज करना है, तो इसे कैसे कैसे करूंगा? इसको यहाँ पे 1.5 देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा दूंगा 23, 1.5 into 10⁻23, इसका क्या हो जाएगा? एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना काफी इजी है, लास्ट में आता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूल हम जो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, इस तरफ जो मॉलिक्यूल रखेंगे और ये इसको जो लास्ट में जब फाइंड करेंगे तो लेके आएंगे। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? 6 नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 6.0 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H4। कितना होगा? 1 मोल। इसका जो मॉलिक्यूल मोल्स होता है, इसमें कितना होता है? 1 होता है, बोलते हैं ना 1 मोल इज इक्वल टू Na। लिखा है तो मैंने लास्ट में स्टार्टिंग में टेबल में तब लिखवाया था ना मैंने, वेट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे क्या था? 6.02 एन था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था? 22.4 Hg। ठीक है, ऐसे लिखा है, उस टेबल को देख लेना वापस, काफी अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो वन 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 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 होगा वो कितना हो जाएगा? 1/Na। इसको मैं Na लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, Na इज 6.02 into 10⁻23 होता है। तो इसके अंदर जो ये फाइंड क्या करना है? इस मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल के हमको मोल निकालने हैं। तो इस मॉलिक्यूल को मोल निकालने तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3.01 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। 1/Na कितना है? 6.02 into 10⁻23, और ये कितना है? 3.01 into 10⁻22। टू टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे 10 बच गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.05। 20 है ना, 1/20 क्या हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा, तो इसका ये आंसर निकल गया इसका। ठीक है, तो ये हमारे जो ये थर्ड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो चुका है। और कुछ अगर टाइम क्या हुआ? तो नहीं कह रहा, तो आपको एक किसी को कुछ डाउट है वो पूछ लो मेरे से। रूपचंद तो बोलेगा ही नहीं। सीताराम को जरा, आपका नाम क्या है आपका? अनीता। तो कुछ डाउट है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ डाउट नहीं है। और क्वेश्चंस दूर करने के लिए हाँ सर, दे दो। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए, फिर आप पहले उसको सोल्व करके आप ग्रुप के अंदर फोटो भेज सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो सोल्यूशन आपने किया, मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे। फाइंड आउट, रूपचंद तू भी लिख लेना, बोलेगा नहीं तू। 5.6 लीटर ऑफ O2 at
एनटीपी। इसके 3 पार्ट्स हैं, इजी हो गया काफी। वेट ऑफ O2, एटम्स ऑफ O2, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, मोल ऑफ, मोल, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होंगे, इसको सर सॉल्व करने वहाँ की कोशिश करें। क्या? सर 5.6 के आगे क्या है? 5.6 लीटर ऑफ O2, 5.6 लीटर ऑफ O2, ठीक है। वेट ओके ऑफ सर। O2, एटम्स ऑफ O2, नोट हो जाए तो बता देना। हाँ सर, नोट कर लिया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कल वापस पूछना, स्टार्टिंग में इसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। और कल अपनी क्लास ऐसे रेगुलर होती रहेगी, केमिस्ट्री क्लास, तो हम हमारे साथ जुड़े रहिए और यानी क्वेश्चन करते रहिए फिजिकल के। फिजिकल का चैप्टर कंप्लीट होती है और का चैप्टर हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करवाएंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है हेमंत सर, क्लोज करवाएं वासु मैम। हाँ जी सर।